नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द वेल्दी गार्डनर, जिसे लिखा है जॉन सोफोरिक ने। यह किताब एक पिता द्वारा अपने बेटे को दी गई जीवन, पैसे और सफलता की गहरी सीखों का संग्रह है। कहानी के जरिए सिखाए गए ये पाठ न केवल आर्थिक सफलता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी दर्शाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्यायवार ये अद्भुत यात्रा। पार्ट आए, मास्टर गार्डनिंग। चैप्टर 1, यूज द डेज, समय का सदुपयोग। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देता है कि हमारे पास सबसे कीमती संसाधन समय है। हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अमीर और गरीब का फर्क इस बात से तय होता है कि वो इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। लेखक अपने बेटे को सिखाते हैं कि अगर तुम हर दिन कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करते हो, जैसे पढ़ना, स्किल सीखना या पैसे से जुड़ा कुछ नया समझना, तो धीरे धीरे एक बड़ी पूंजी बनती है। कई लोग समय को बर्बाद करते हैं, जबकि अमीर लोग उसे निवेश की तरह प्रयोग करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा एक पेड़ की तरह है जो हर रोज थोड़ा पानी मांगता है। हर दिन का निवेश, चाहे वो समय हो, ऊर्जा हो या सीखने की कोशिश, आपको दीर्घकाल में आर्थिक आजादी देगा। एक दिन भी व्यर्थ न जाने दो, यही इस अध्याय का सार है। लेखक अपने बेटे को यह एहसास दिलाते हैं कि समय की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है, और अगर सही तरीके से जिया जाए तो यही समय हमें अमीर बना सकता है। उन्होंने एक फार्मर की तरह दिन प्रतिदिन सीड प्लांट करने की बात कही है। चैप्टर 2, द वर्क ऑफ अर्निंग, कमाई का कार्य। इस अध्याय में मेहनत और कमाई के गहरे रिश्ते को समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि सच्ची कमाई तब होती है जब आपका काम किसी और की जिंदगी को आसान बनाता है। कमाई सिर्फ नौकरी या व्यवसाय से नहीं आती, ये तब आती है जब आप किसी की जरूरत पूरी करते हैं। इसलिए अपने स्किल्स को लगातार निखारते रहना चाहिए। कमाई कोई एक रात में नहीं आती, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसे धैर्य और समर्पण चाहिए। पैसे को लेकर जो डर होता है वो अक्सर कमी की वजह से नहीं, काम न करने की आदत की वजह से होता है। अगर आप लगातार और फोकस के साथ काम करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगता है। लेखक बेटे को यह सिखाते हैं कि मेहनत का काम सम्मानजनक होता है और कमाई का असली सुख तभी आता है जब आप उसे मेहनत से अर्जित करते हैं। कमाई का कार्य कोई बोझ नहीं बल्कि एक मिशन होना चाहिए। चैप्टर 3, वेल्थ पर्सपेक्टिव्स, धन के दृष्टिकोण। धन को देखने का नजरिया ही व्यक्ति की सोच को बनाता या बिगाड़ता है। ये अध्याय बताता है कि ज्यादातर लोग पैसे को लालच या बुराई के रूप में देखते हैं, और यही सोच उन्हें गरीबी में धकेल देती है। लेखक कहते हैं कि धन एक साधन है, उद्देश्य नहीं। अगर आप सही सोच और उद्देश्य के साथ धन कमाते हो तो ये आपको जीवन में स्वतंत्रता, शांति और संतोष दे सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अमीर और गरीब व्यक्ति की सोच में अंतर क्या होता है। जहां अमीर लोग निवेश की सोच रखते हैं, वही गरीब केवल खर्च के बारे में सोचते हैं। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको उसके प्रति आकर्षित करता है। बेटे को यह समझाया जाता है कि धन से डरने की नहीं, बल्कि उसे साधन समझकर समझदारी से उपयोग करने की जरूरत है। पैसे की सोच बदलो, पैसा अपने आप बदल जाएगा। पार्ट 2, वेल्दी गार्डनिंग। चैप्टर 4, द 55 पावर्स फॉर वेल्थ, धन की 55 शक्तियां। ये अध्याय एक तरह की फाइनेंशियल टूलकिट है जिसमें 55 ऐसे विचार दिए गए हैं जो आपको अमीर बनने में मदद करते हैं। हर पॉइंट जैसे एक बीज की तरह है जो एक दिन फल देगा। इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं: रोज सीखो, कर्ज से बचो, हर महीने बचत को प्राथमिकता दो, स्किल्स पर निवेश करो, भरोसेमंद बनो। हर पॉइंट जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा है और इन्हें अपनाने से एक समग्र धनवान व्यक्तित्व तैयार होता है। इन पॉइंट्स को आप अपने जीवन में क्रमशः शामिल करें और देखेंगे
कि आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। ये 55 पॉइंट्स सिर्फ पैसे कमाने के नहीं, बल्कि एक मजबूत, स्थिर और मूल्य आधारित जीवन जीने के मंत्र हैं। बेटे को सलाह दी जाती है कि ये पॉइंट्स किताब में पढ़कर भूल मत जाना, इन्हें जीवन में जियो। चैप्टर 5 द 10 सीड्स ऑफ वेल्थ, धन के 10 बीज। इस अध्याय में लेखक ने 10 मुख्य आदतों और सिद्धांतों को बताया है जो हमें धनवान बना सकते हैं। जैसे एक किसान जमीन में बीज डालता है, ठीक वैसे ही इंसान को अपने जीवन में आदतों के बीज बोने चाहिए। इनमें शामिल हैं 1. नियमित बचत, 2. निवेश की समझ, 3. समय का प्रबंधन, 4. ईमानदारी, 5. संतुलित खर्च, 6. खुद पर भरोसा, 7. शिक्षा में निवेश, 8. रिश्तों की देखभाल, 9. लक्ष्य निर्धारण, 10. सेवा की भावना। इन 10 बीजों को यदि सही तरीके से सींचा जाए तो जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता की फसल अवश्य उगती है। हर बीज एक जीवन शैली को दर्शाता है और यह हमें याद दिलाता है कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं, सही आदतों से आता है। चैप्टर 6 द 15 वर्चूज ऑफ वेल्थ, धन के 15 गुण। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसा टिके रहने लायक होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है 15 गुण, जैसे संयम, धैर्य, अनुशासन, साहस, ईमानदारी, कृतज्ञता आदि। अगर आप में ये गुण हैं, तभी आप पैसे को सही दिशा में ले जा सकते हैं। धन को आकर्षित करने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। लेखक बताते हैं कि अच्छे संस्कार, गहरी सोच और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही धन को फलदायी बनाते हैं। हर गुण एक नैतिक सिद्धांत है जो आपको केवल अमीर नहीं, बल्कि सम्मानीय और स्थायी रूप से संपन्न बनाता है। बेटे को सिखाया जाता है कि गुण के बिना पैसा रेत की तरह फिसल जाएगा, लेकिन अगर गुण है तो गरीबी भी अमीरी में बदल सकती है। पार्ट 3 अबंडेंट हार्वेस्टिंग। चैप्टर 7 लेगेसी ऑफ द वेल्दी गार्डनर, विरासत। ये अंतिम अध्याय है और इसमें लेखक ने अपने जीवन की पूरी सीख को समेटा है। एक माली की तरह जिसने अपना पूरा जीवन बगीचे को संवारने में लगाया, वैसे ही इंसान को भी अपने वित्तीय बगीचे को सींचना चाहिए। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि केवल पैसे नहीं, बल्कि सीख, विचार, आदर्श और संस्मरणों की विरासत भी छोड़नी चाहिए। बेटे को यह बताया गया कि असली अमीरी वो होती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने की ताकत दे। धनवान बनने का मतलब है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखाएं, उन्हें भी उठाएं और अपने अनुभवों से उन्हें समृद्ध करें। लेखक ने अपनी गार्डनिंग जर्नी को इस बात के प्रतीक के रूप में दर्शाया कि जीवन के हर बीज, चाहे वो समय हो, सोच हो या कर्म, एक दिन फल देता ही है। ये अध्याय पढ़कर आप भावुक भी होंगे और प्रेरित भी। तो दोस्तों, ये थी द वेल्दी गार्डनर की पूरी कहानी, एक पिता और बेटे के बीच की अमूल्य सीखों की बगिया। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक कला है और अगर हम समय, सोच और आदतों को सही दिशा में लगाएं, तो हम भी एक वेल्दी गार्डनर बन सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए मार्केट लर्निंग फ्लोर के साथ, जहां हम पैसों से जुड़ी हर सोच को बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोच बदलिए, पैसा बदलेगा।